नमस्कार, मैं हूं अंजलि प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 20 जनवरी, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पटना में गणतंत्र दिवस समारोह, बालिकाओं की बैंड और शिक्षा झांकियां बनेगी खास। पटना में शुरू होने जा रही बिहार स्टार्टअप यात्रा युवाओं के लिए बड़ा मौका। पटना और आसपास के औद्योगिक क्षेत्र बने रोजगार और निवेश के केंद्र। पटना में टाउन प्लानिंग की नई पहल, बिहार बनेगा टेक हब। हर्षित राणा ने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के साथ का मजेदार अनुभव किया साझा। चलिए अब नजर डालते हैं आज की 25 अहम खबरों की ओर। बीसीसी जूनियर वैकेंसी, बिहार में निकली जूनियर रेजिडेंट की 1445 नौकरी। आपको बताएं कि बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड ने जूनियर रेजिडेंट भर्ती की घोषणा की है। इस भर्ती के तहत राज्य की जितने भी सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 1445 पद भरे जाएंगे और यहाँ भर्ती जो है एमबीबीएस पास उम्मीदवारों के लिए एक बड़ा मौका है। चयन प्रक्रिया पूरी तरह से मेरिट के आधार पर होगी, किसी तरह की लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगी। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रखी जाएगी। पटना में गणतंत्र दिवस समारोह, बालिकाओं की बैंड और शिक्षा झांकियां बनेंगी खास। आपको बताएं कि पटना के गांधी मैदान में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इस साल की थीम उन्नत बिहार उज्जवल भविष्य है। समारोह में स्कूल की लड़कियों की बैंड टीम मार्च करती नजर आएंगी और इसी के साथ साथ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राएं कराटे का प्रदर्शन करेंगी। शिक्षा विभाग की झांकियों में मध्याह्न भोजन योजना, इसी के साथ साथ छात्रवृत्ति योजना और साइकिल पोशाक योजना, कंप्यूटर लैब, सुरक्षित शनिवार अभियान जैसे प्रमुख योजनाओं को दर्शाया जाएगा। पटना में ई रेडिएशन सेंटर से कृषि उत्पादों का सुरक्षित निर्यात संभव। आपको बताएं कि पटना के बिहटा इंडस्ट्रियल एरिया में पहला ई रेडिएशन सेंटर स्थापित किया गया है। इस सेंटर में पैक हाउस और कोल्ड स्टोरेज की सुविधा है। अब आम, मखाना, आलू और लीची को बैक्टीरिया और फंगस से मुक्त कर 3 से 6 महीने तक संरक्षित किया जा सकेगा। वही मखाना अब साल भर सुरक्षित रहेगा। ई रेडिएशन सेंटर पटना और बिहार के कृषि उत्पादकों के लिए एक बड़ा लाभ है। पटना में शुरू होने जा रही है बिहार स्टार्टअप यात्रा, युवाओं के लिए बड़ा मौका। पटना में जल्द ही बिहार स्टार्टअप यात्रा का भव्य शुभारंभ होने जा रहा है। ये पहल बिहार के उन युवाओं के लिए है जो स्टार्टअप और नवाचार में अपना करियर बनाना चाहते हैं। आयोजन में उद्योग जगत के लीडर्स, निवेशक और मेंटर्स शामिल होंगे। वही स्टार्टअप संस्थापक यहाँ फंडिंग, मेंटरशिप और नेटवर्किंग का लाभ उठा सकते हैं। वही इस कार्यक्रम का मकसद युवाओं को सिर्फ नौकरी तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि उन्हें उद्यमिता की दिशा में भी प्रेरित करना है। पटना नगर निगम ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 की तैयारियां की शुरू। पटना नगर निगम ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 की तैयारी तेज कर दी है। वही नगर आयुक्त रेशपाल मीना के निर्देश पर करीब 20 बिंदुओं पर काम शुरू कर दिया गया है। इसमें सड़कों, स्कूल परिसर, पर्यटन स्थल और सार्वजनिक स्थानों की सफाई, कचरा सेग्रीगेशन और इसी के साथ साथ जल प्रबंधन और नागरिकों की शिकायत का निवारण शामिल है। निगम ने 6 स्लम एरिया को विशेष रूप से चिन्हित किया है। खाली प्लॉट और पुराने वाहनों को हटाने पर भी जोर दिया जा रहा है। पटना की फेमस पर्सनालिटी में आज बात होगी जसविंदर गार्डनर की। वह एक अभिनेत्री है, उद्यमी, सेलिब्रिटी, कोच और माइंड ट्रेनर है। आपको बताएं कि पटना से निकलकर जसविंदर ने बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई और कई बड़े सितारों जैसे सुनील दत्त, जूही चावला, महिमा चौधरी, इरफान खान और अरशद वारसी के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किए। उन्होंने मुन्ना भाई एमबीबीएस और रोड और कंपनी और क्रिश जैसी फिल्मों में भी काम किया है। पटना और आसपास के औद्योगिक क्षेत्र बने रोजगार और निवेश के केंद्र। पटना और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। बिहटा, पाटलिपुत्र और फतुहा औद्योगिक पार्कों से अब तक 28,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। बिहटा में 66 इकाइयां चल रही थी। वहीं इसी के साथ साथ पाटलिपुत्र और फतुहा में फूड प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग यूनिटों से करीब 15,000 लोगों को काम मिला है। मोतीपुर अब चीनी मिल के लिए नहीं, बल्कि इथेनॉल और मेगा फूड पार्क के लिए जाना जा रहा है। पटना हाजीपुर मार्ग पर राहत, महात्मा गांधी सेतु के पास बनाया जाएगा नया 4 लेन। आपको बताएं कि पटना में महात्मा गांधी सेतु के समानांतर बन रहे 14.5 किलोमीटर लंबे 4 लेन पुल का निर्माण दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। वही इस परियोजना की लागत लगभग 1,794 करोड़ रुपए है। वही नया पुल 0 माइल से हाजीपुर के बीएसएनएल गोलंबर और रामाशीष चौक तक कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा रहा है। वही आपको बताएं कि केबल स्ट्रे तकनीक के इससे पुल को मजबूती दी जा रही है। वही इस पुल से भारी वाहनों के सहित सभी यातायात को बेहतर गति और सुरक्षा मिलेगी।
जाने कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। पटना में घने कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। बीते दिनों सुबह के समय शहर में घना कोहरा देखने को मिला है, जिससे सड़कों पर विजिबिलिटी काफी कम रही है। वहीं लोगों से अपील की गई है कि गाड़ी चलाते समय पूरी सावधानी बरते। बीते दिनों ठंड का असर लगातार बना हुआ है। दिन में धूप निकलने से थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन सुबह और शाम कनकनी महसूस की जा रही है। वहीं आने वाले दिनों में मौसम में फिर बदलाव हो सकता है। पटना के पर्यटक स्थल में आज बात होगी गांधी संग्रहालय की। यह संग्रहालय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन, उनके विचारों और स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की भूमिका को दर्शाता है। ये गांधी जी से जुड़ी तस्वीरें, पत्र और दस्तावेज देखे जा सकते हैं यहाँ पर। और यही जो संग्रहालय है, देश के चुनिंदा 11 गांधी संग्रहालयों में से एक है। वही शांत माहौल और सादगी इस जगह की पहचान है। पटना आने वाले पर्यटकों और युवाओं के लिए ये स्थान खास है, जहां बापू के सत्य और अहिंसा के जितने भी संदेश है, उसको करीब से समझा जा सकता है। पटना से जनकपुर अब सिर्फ 6 घंटे 30 मिनट में पहुंचना संभव। पटना से नेपाल के जनकपुर जाने के लिए एक नई ट्रेन सुविधा शुरू हो गई है, जहां पटना जंक्शन से जयनगर तक लगभग 5 घंटे 30 मिनट लगते हैं और जयनगर से जनकपुर की दूरी अब नई रेल लाइन पर केवल 1 घंटे में पूरी होगी। मधुबनी के जयनगर से जनकपुर और बिजलपुरा तक 52 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाई जाएगी। वहीं इसी के साथ साथ जो योजना है, इससे पर्यटक और श्रद्धालु आसानी से माता सीता के जन्मस्थली जनकपुर धाम जा सकेंगे। पटना आईपीएस की निगरानी में नीट छात्रा केस की एसआईटी जांच। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही 18 वर्षीय छात्रा की संगीन मौत ने बिहार में हड़कंप मचा दिया है। सोशल मीडिया और सड़कों पर विरोध जारी है। वही बिहार सरकार ने इस मामले की जांच आईजी जितेंद्र राणा के नेतृत्व में एसआईटी को सौंपी है। पोस्टमार्टम में छात्रा के शरीर पर चोट और खरोच के निशान पाए गए हैं। वही हॉस्टल मालिक को गिरफ्तार किया गया है और सीसीटीवी फॉरेंसिक जांच शुरू कर दी गई है। आईआईटी पटना में ई समिट खत्म, युवाओं और स्टार्टअप ने उठाया विचारों का मंच। बीते दिनों आईआईटी पटना के इंटरप्रेन्योरशिप सेल द्वारा आयोजित 3 दिवसीय ई समिट 26 का समापन हुआ। वही इसमें देश भर के स्टार्टअप संस्थापक, वही नवप्रवर्तक और इसी के साथ साथ निवेशक और शामिल हुए थे। वही निदेशक प्रोफेसर टीएन सिंह ने कहा कि उद्यमशील सोच से ही आत्मनिर्भर भारत का निर्माण संभव है। वही पिच इट अप का सत्र में 35 से अधिक स्टार्टअप के ने निवेशकों के सामने अपने विचार प्रस्तुत किए। पटना में टाउन प्लानिंग की नई पहल, बिहार बनेगा टेक हब। पटना के तारामंडल सभागार में बीते दिनों स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के साथ साथ ऑन इंडिया टाउन प्लानिंग स्कीम का आयोजन हुआ। इसी के साथ साथ जिसमें शहर के विकास और नई टाउन प्लानिंग पर चर्चा हुई। वहीं नगर विकास एवं आवास मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य में भूमि माफिया पर कार्यवाही की जाएगी और सभी अंचलों में अंचल गार्ड की व्यवस्था होगी। बिहार को पूर्वी भारत का टेक हब बनाने के लिए 11 नए टाउनशिप विकसित किए जाएंगे। पटना जिले के प्रभारी सचिव बने डॉक्टर बी राजेंद्र। आपको बताएं कि बिहार सरकार ने विकास योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नए इंतजाम किए हैं। वही बीते दिनों निर्णय लिया गया है कि मंत्रियों को अलग अलग जिलों का प्रभार दिया जाएगा। वही पटना जिले की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र को दी गई है। वही सम्राट चौधरी पटना जिले के प्रभारी मंत्री बने हैं। इससे जिले में सरकारी योजनाओं और जन कल्याण कार्यक्रमों की निगरानी और जितने भी काम होंगे वो और ज्यादा मजबूत होंगे। बिहार में शुरू होगा वीगन लेदर उत्पादन, रोजगार और निर्यात को मिलेगा बढ़ावा। आपको बताएं कि अब बिहार में भी वीगन लेदर का उत्पादन शुरू हो चुका है। वही भागलपुर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर और मधुबनी में यूनिट्स लगेंगी। यह लेदर कनेक्ट और इसके साथ साथ केले के रेशे, पेड़ की छाल और शाकाहारी सामग्री से तैयार होगा। उद्योग से करीब 9,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और अरब व अफ्रीकी देशों में निर्यात बढ़ेगा। वही वीगन लेदर लचीला, टिकाऊ और मनचाहे डिजाइन में बनाया जा सकता है। बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण का डेडलाइन तय। आपको बताएं कि बिहार के वाहन चालकों के लिए जरूरी आदेश है। राज्य परिवहन आयुक्त आरिफ हसन ने कहा कि जिन लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण लंबित है, उन्हें 31 जनवरी तक पूरा कर लिया जाए, क्योंकि 6 माह से अधिक लंबित मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी। बिना पंजीकरण वाले वाहन सड़क पर नहीं चल सकेंगे। वही जिलों में रोजाना हेलमेट, सीट बेल्ट जागरूकता अभियान और चेकिंग होगी। वही कर्व और ब्लाइंड स्पॉट पर मिरर और साइनेज और लगवाए जाएंगे। वही डीलर या एजेंसी द्वारा लंबित मामलों में देरी होने पर उनके लॉगिन आईडी रद्द की जाएगी।
पटना में आरजेडी की बड़ी बैठक, तेजस्वी यादव की भूमिका पर फैसला। राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पहली बड़ी बैठक 25 जनवरी को पटना में बुलाई गई है। ये बैठक लालू प्रसाद यादव की अध्यक्षता में होगी और पार्टी के भविष्य और तथा संगठनात्मक बदलाव पर अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। वही सूत्रों के अनुसार बैठक में तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की विचार हो सकता है। इसी के साथ साथ इससे उन्हें पार्टी के बड़े फैसले लेने का अधिकार मिलेगा और वही तेज प्रताप यादव की वापसी की अटकलों पर भी अभी भी विराम लग सकता है। घर में गैस सिलेंडर की एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें, सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी। आजकल हर घर में खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर का इस्तेमाल होता है, लेकिन कई लोग सिलेंडर की एक्सपायरी डेट नहीं देखते। अगर सिलेंडर एक्सपायर हो जाए तो गैस लीकेज, आग या ब्लास्ट का खतरा बढ़ जाता है। वही सिलेंडर की वैधता उसके ऊपर लिखी आपको बताएं कि अल्फाबेट और नंबर से पता चलती है, जहां ए से जनवरी मार्च, बी से अप्रैल जून, सी से जुलाई सितंबर और डी से अक्टूबर से दिसंबर का मतलब होता है। एक्सपायर सिलेंडर का इस्तेमाल ना करें और गैस एजेंसी को तुरंत बतलाएं। बिहार को टीबी मुक्त राज्य बनाने की तैयारी, स्क्रीनिंग और इलाज की बढ़ाई सुविधा। आपको बताएं कि बिहार स्वास्थ्य विभाग ने टीबी मरीजों और उनके परिजनों की नियमित 3 महीनों पर स्क्रीनिंग अनिवार्य कर दी है। वही सिविल सर्जन और आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर सूची तैयार कर रहे हैं। वही मरीज के संपर्क में आए लोगों को भी इसी के साथ साथ प्रिवेंटिव दवा दी जाएगी, वही ताकि टीबी सक्रिय ना हो सके। वही इलाज के दौरान निश्चय पोषण योजना के तहत 500 रुपए प्रति माह और मुफ्त दवा भी मिलती है। बिहार में शुरू होगी दूध और मछली की होम डिलीवरी। बिहार में दुग्ध उत्पाद और इसी के साथ साथ ताजा मछली अब सीधे घर तक पहुंचेंगे। इसके लिए डेयरी और मत्स्य विभाग इलेक्ट्रिक कार्ट और फ्रेश कैच आउटलेट लगाएगा। इसी के साथ साथ मंत्री सुरेंद्र मेहता ने कहा कि हर गांव में दुग्ध उत्पादन समिति और हर पंचायत में शुद्ध बिक्री केंद्र सशक्त बनाए जाएंगे। इसी के साथ साथ मत्स्य किसानों के लिए टेलीमेडिसिन और इसी के साथ साथ सेवा और तकनीकी परामर्श भी शुरू किया जाएगा। नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा से पहले महाराणा प्रताप को किया नमन। बीते दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के दौरान सीतामढ़ी और शिवहर जाने से पहले जदयू नेता संजय सिंह के सरकारी आवास पर महाराणा प्रताप स्मृति समारोह में शामिल हुए। वहीं आपको बताएं कि मुख्यमंत्री ने लोगों का हाथ मिलाकर अभिवादन किया और लगभग 10 मिनट समारोह में रुके। साथ ही उनके साथ साथ कई मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। वही नागरिक परिषद के छोटू सिंह ने कहा कि महाराणा प्रताप सभी वर्गों के प्रतीक थे। बिहार में घर या फ्लैट खरीदना अब हुआ आसान, रेरा ने जारी की नई रैंकिंग। राजधानी पटना हो या गया या पूर्णिया, अगर आप बिहार में घर, फ्लैट या प्लॉट खरीदने का सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम है, क्योंकि बिहार रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट पर और इसी के साथ साथ प्रमोटरों की नई रैंकिंग जारी की है। इससे खरीदार आसानी से जान सकेंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट सही तरीके से काम कर रहा है और किन जगह शिकायतें ज्यादा हैं। रेरा की वेबसाइट पर प्रोजेक्ट का नक्शा, लागत, फ्लैट का साइज और प्रगति की पूरी जानकारी उपलब्ध है। हर्षित राणा ने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के साथ का मजेदार अनुभव किया साझा। आपको बताया कि भारतीय युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने हाल ही में विराट कोहली के साथ हुई मजेदार घटना का खुलासा किया है। पहली बार अनुष्का शर्मा से मिलते समय उन्होंने आदर स्वरूप मैम कहा, जिस पर कोहली ने हंसते हुए कहा कि भाभी बोलो। वहीं राणा ने बताया कि टीम में आने से पहले उन्हें कोहली और हार्दिक पांड्या सख्त लगते थे, लेकिन असल में वे बहुत ही मिलनसार और मजाकिया है। फ्लिपकार्ट रिपब्लिक डे सेल में सैमसंग गैलेक्सी S24 FE 5G पर बड़ा डिस्काउंट। आपको बताएं कि फ्लिपकार्ट के रिपब्लिक डे सेल में सैमसंग गैलेक्सी S24 FE 5G पर अब लॉन्च प्राइस से 24,000 रुपए सस्ते में मिल रहा है। 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट अब 35,999 रुपए में उपलब्ध है। वही फोन पर अब 5% कैशबैक और इसी के साथ साथ एक्सचेंज ऑफर भी है। वही इसमें 6.7 इंच का फुल HD और एमोलेड डिस्प्ले है और 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 4700 mAh की बैटरी है। बीते दिनों जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया, आप लोगों में से बहुत लोग ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राकेश मिश्रा, संजीव कुमार, अंजनी कुमारी, अमरजीत कुमार, अनूप, प्रवीण शर्मा, शांति सिंह। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है कि आपके इलाके में पार्कों और खुली हरित जगहों की
स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएँ। आज के लिए बस इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें प्योर पटना और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, तो लाइक और फॉलो बिल्कुल करें।